देकर चलाएगा। बचपन में मैंने इसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, अब ये दोनों उन्हीं हाथों से मुझे सहारा देकर चलाएगा। बचपन में खाना मैंने इसे सिखाया है, ये मुझे खिलाएगा। ऐसी इच्छा, ऐसी आशा वो माँ, वो पिता अपनी संतान के प्रति करता है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं आने देता। खुद रात दिन चाहे खेत खलियान या जहाँ पर भी वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए कार्य करता है, उस जगह पर करता रहेगा, लेकिन संतान को ये नहीं कहेगा कि तू भी कर। एक ही बात कहेगा, मैंने जो दुख पाया है तू दुख ना पाए, इसलिए कुछ ऐसा कर कि तू बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाए। हम किसी के अधीन नहीं, तेरे अधीन रहे। बुढ़ापे के सहारे के लिए हाथ में वो लाठी पकड़ा दें या स्वयं लाठी बनकर सहारा दें, इस उद्देश्य के लिए संतान को सारा सुख निछावर माता पिता करते हैं। लेकिन जो सहारा आपका बेसहारा बन जाए और आपको सहारा की वजह आपकी पीठ पे वो लाठी पड़ जाए, तब कितने वेदना दुख होगा वो तो वही जाने जिस औलाद ने अपने माँ बाप के साथ किया। जन्म से जिसने प्रेम दिया, जन्म से जिसने स्नेह किया, कुछ समय के प्रेम स्नेह में उसने जन्म से उस वर्तमान के प्रेम को ठुकरा दिया। चंद दिनों की प्रेम की उस स्त्री के मद में चूर होकर अपने माँ बाप का त्याग कर देता है। एक ऐसा ही दृष्टांत है। पत्नी नहीं, विवाह नहीं हुआ उसके पहले माँ बाप की आज्ञाकारी था। माता पिता जो बोलते वही करता था। विवाह हुआ, पत्नी आई, पत्नी ने ऐसी मति उसकी परिवर्तित की कि जो आज्ञाकारी था वो आज्ञा की अवहेलना करने लग गया। पत्नी कहने लगी, सुनो जी, कब तक मैं ऐसा करती रहूंगी, कब तक चलता रहेगा? मैंने टीवी में देखा है, एक अनाथ आश्रम वृंदावन में, एक वृद्धाश्रम। आपके माता और आपके पिताजी को वृंदावन का दर्शन कराने के माध्यम से ले जाइए। आज तक आपके माता पिता नहीं गए हैं, दर्शन करके उसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाइए। पुत्र ने कहा, अरे तू क्या कह रही है? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। या तो आपके माँ बाप या तो आपके माता पिता घर में रहें या मुझे रख लीजिए। अब क्या करें? पत्नी के प्रेम में अंधा हो गया। जो कलेजा निकाल कर परोसती थी, वही कलेजे का टुकड़ा उन माता और पिता को बिठाकर वृंदावन ले गया और वृंदावन में बांके बिहारी के सामने छोड़कर अपने घर चला आया। माता पिता तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर रहे हैं आरती में, लेकिन यहाँ कृष्णा ना किया और सीधा घर को चला।
आरती समाप्त हो गई, सारे दर्शनार्थी चले गए, लेकिन उस मंदिर में बांके बिहारी के सामने उसके माता पिता खड़े रहे। जब आँख खुली तो सामने वो, उसके अलावा कोई नहीं। पीछे देखा तो, आगे देखा तो, दाएं देखा तो, बाएं देखा तो कोई भी नहीं। सामने केवल बांके बिहारी, उनका भी पट बंद कर दिया। वृंदावन की गली गली में दोनों पति पत्नी, दोनों माँ बाप भटक रहे हैं, और भटकते भटकते सामने जो अनाथ आश्रम था, वृद्धाश्रम था, वहाँ पे जाकर उस आश्रम के द्वार पर बैठ गए। विचार करने लगे कि पहली बार हमारा पुत्र में लेकर आया, क्या पता भीड़ बढ़ा के मैं कहीं भटक गया। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए विलाप करने लगी माता। माता पिता जिन्हें छोड़कर गए हैं, जिन्हें छोड़ दिया, जिस पुत्र ने, उस पुत्र के लिए चिंता कर रहे हैं कि हम दोनों तो साथ में हैं, लेकिन हमारा पुत्र इस वृंदावन में कहीं कहाँ होगा, क्या पता भोजन किया, भूखा होगा कि प्यासा होगा। माता पिता चिंता कर रहे हैं, लेकिन वह पुत्र घर पर आकर अपनी पत्नी के साथ 56 प्रकार के भोजन बना रहा है और खा रहा है। लेकिन वृंदावन में वो माता पिता तरस रहे हैं, बिलक रहे हैं पुत्र के लिए। इस गली में जा रहे, हमारा पुत्र इधर भीड़ में चला गया होगा। पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारे पुत्र को देखा? क्या कोई इधर कोई बालक, कोई पुरुष गया? 1 महीना हो गया, दर दर भटक रहे हैं, और केवल इस आस से कि हमारा पुत्र गुम गया होगा। 1 महीने बाद एक आश्रम में, वृद्ध आश्रम को चलाने वाले ने देखा कि ये नित्य रोज इस गली में दोनों आते हैं जाते हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं। जर अवस्था हो गई, पहनने ओढ़ने की तो क्या कहूँ प्यारे भक्तों, खाने के लाले पड़ गए। आखिरकार दोनों को रोक कर पूछा, आप कौन है, कहाँ हैं से सारी बातें बताई, सूचना बताई। उसी समय अम्मा, बाबा आप चिंता मत करो, जब तक आपका पुत्र नहीं मिले तब तक आप इसी आश्रम में रहो। मुझे आपका ठिकाना पता बताओ, अगर मेरे संपर्क में रहा तो मैं जरूर वहाँ पर सूचना करूँगा, ताकि वो घर पे कभी चला गया हो। ठिकाना, ग्राम, जिला, प्रदेश बताया। जिसका आश्रम था, उनके आश्रम से उसी क्षेत्र के कोई आए, उनसे पूछा कि वो तो ये गांव तो हमारे 10 किलोमीटर दूरी पे, मैं वहाँ जाके पूछूंगा। वृंदावन से जो पड़ोसी गांव का था वो आया और आकर पूछा, और घर पे देखा कि भैया इस नाम के कोई इस गांव में है क्या? चौराहे पर बताया कि ये जो सामने घर दिख रहा है वो उन्हीं का है। वहां जाकर देखा तो पति पत्नी अपनी मस्ती में आनंदित हो रहे हैं, लेकिन तनिक भी माता पिता के प्रति के। उनसे पूछा कि क्या आपके माता पिता का नाम यह था? कहने लगे हाँ, हमारे माता पिता का नाम यही था। उस व्यक्ति ने पूछा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्योंकि वो तो कब के मर गए, वो तो कब को चल बसे। इतना जैसे ही कहा, उस व्यक्ति की आंखों में से आंसू की झड़ी लग गई और तुरंत फोन लगाया कि महाराज जो माता पिता है उन्हें आप ही माता पिता बना लेना, क्योंकि जो जीवित हैं उन्हें उसकी औलाद ने मृत्यु हो गई घोषित कर दिया है। ये बात वृंदावन में उस वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में उन माता पिता को बात चली। उन्होंने उस बांके बिहारी के चरणों में अपने सिर को पटक दिया कि प्रभु ऐसी औलाद अगर हो तो मत देना, ऐसी औलाद मेरे की
किसी काम की नहीं, जिसने जीते जी हमको मार दिया। भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर ली और उसी दिन तुलसी की माला उठाई और दोनों पति पत्नी बस ठाकुर की सेवा में लग गए, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया, वो भव से पार हो गए। ऐसी स्थिति आज के समय में उस वृंदावन में है। अरे जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, क्या औकात है तुम्हारी? क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। ध्यान देना, यदि माँ बाप और आपके पूर्वज यदि आपको घर जमीन जायदाद अगर नहीं देते तो आज आप इस अवस्था में नहीं रहते। क्या है आपका? जमीन किसकी है? जायदाद किसकी है? जो चले गए, जो बड़े थे, उन्होंने आपको दिया। तो ये अभिमान, ये घमंड, ये द्वेष भावना ध्यान देना मत करना। तुम अपने माँ बाप से करोगे तो तुम्हारी भी औलाद होगी। जब तुम माँ बाप बनोगे और उसका विवाह होगा, वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया। नरक यही है, स्वर्ग यही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दुनिया में सबको ठुकरा देना, लेकिन माँ बाप को मत ठुकराना, क्योंकि इनके इतने एहसान हैं कि आप चुका नहीं सकते। ये मेरे गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने कोई बहरूपिया रूप बदल कर आएगा। स्वर्ग यही नरक यही, इसके सिवा जाना कहाँ।